मैंने बोला था नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा हमने डांस कैसे किया। तो हाँ तो भैया जय श्री राम, जय गौ माता। तो नहा धो के मैं जाता हूँ रेडी और मैं और पापा निकल जाते हैं सीधा कथा स्थल की ओर। थोड़ी देर में मैं पहुंच जाता हूँ कथा पंडाल में। कथा पंडाल में पहुंच के पता चलता है तो गुरुजी भी आ गए थे और कथा भी वाच रहे थे। मैं भी बैठ जाता हूँ कथा पंडाल में और सुनने लग जाता हूँ कथा। तो थोड़ी देर में चाचा भी आ जाते हैं तो चाचा कर देते रामन मैया की पूजा और पहना देते रामन मैया को फूलों का हार। तो रामन मैया को फूलों का हार पहनाने के बाद पहना देते गुरुजी को फूलों की माला। फिर कर देते रामन मैया के ऊपर फूलों की वर्षा। तो रामन मैया के ऊपर फूलों की वर्षा करने के बाद कर देते गुरुजी के ऊपर फूलों की वर्षा। गुरुजी के ऊपर फूलों की वर्षा करने के बाद चाचा जाते नीचे और कर देते पब्लिक के ऊपर फूलों की वर्षा। भैया भी कर देते मेरे ऊपर फूलों की वर्षा और गुरुजी गा देते एक शानदार सा भजन। पब्लिक भी बैठ के ताली बजा रही थी और भजन भी गा रही थी। मैं भी बैठा था पंडाल में और मैं भी भजन गाने लग जाता हूँ तो पब्लिक करने लग जाती है डांस। तो पब्लिक को देख के हमारा मन भी होने लग जाता है डांस करने को। डांस करने के बाद सभी भक्त हो जाते खड़े और होने लग जाती है आरती। आरती भी काफी देर तक चलती है क्योंकि आज था कथा का आखिरी दिन। आरती भी हो जाती है समाप्त तो थोड़ी देर में भंडारा भी हो जाता है शुरू। तो हम भी भंडारे का प्रसाद लेके निकल जाते हैं सीधा घर की ओर। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक फॉलो शेयर जरूर करना गाइस। बोलो जय श्री सीताराम।